बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसकी वजह है कि आज मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, जिसकी क्या वजह हो सकती है ये भी आपको बताया जाएगा। और आज की वीडियो का जो थंबनेल है वो है जी कि कल मार्केट इन दो न्यूज का प्रेशर ले सकती है। इस सेक्टर की सुनी गई अब तो होगा लाओमाल। 3 स्टॉक में ब्रेकआउट होने जा रहा है, तैयार रहें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर, गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले कुछ खबरें देख लेते हैं, फिर कैंडल की तरफ आते हैं, फिर स्टॉक की तरफ और मार्केट आज गिरने की वजह वो भी सामने रखी जाएगी। सबसे पहली खबर है जी कि ट्रंप क्लेम्स रोल इन सेटिंग पाकिस्तान इंडिया टेंशन थ्रू द ट्रेड। ट्रंप साहब कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान इंडिया की जो जंग बंदी करवाई है ये एक बड़े रुख की तरफ जा रही थी, लेकिन ये ट्रेड को हमने उसको जंग को खत्म करा के ट्रेड की दावत दी है, जो कि अच्छा साइन है। उसके बाद है जी होंडा एटलस कार पोर्ट 16% राइज इन बॉटम लाइन, यानी कि 16% राइज की है जी होंडा एटलस कार, और साथ इसने 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। बहुत अच्छा शेयर है, इसका इम्पैक्ट जरूर कल आप इस पे देखेंगे। उसके बाद है जी पाकिस्तान सेट्स द टारगेट ऑफ 1,25,000 टन फॉर द मैंगो एक्सपोर्ट दिस सीजन। और ये भी आपको बता दूं कि इंडिया के जो मैंगोस थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, अब उसकी जगह पाकिस्तान के भी जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला एक्सपोर्ट के नंबर भी बेहतर होंगे। अच्छा जी, आगे है जी कि पाक रुपीज फॉल कर गया जी 10 पैसे पर यूएसडी। 10 पैसे जो है वो डाउन हो गया, थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा रिकवर। उसके बाद है जी कि आईएमएफ, पाकिस्तान और आईएमएफ डिस्कस ऑनगोइंग प्रोग्राम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मामला जो है डिस्कस हो रहे हैं बड़ी तेजी से, और बजट के भी जल्द मामला फुलफिल होकर सामने आएंगे। वर्ल्ड बैंक जो है पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक डीपेन द पार्टनरशिप अंडर द न्यू फ्रेमवर्क, जैसे कि इनके साथ वेदर क्लाइमेट चेंज के बारे में मामला चल रहे हैं। उसके बाद है जी सेनेटर कॉल्स टू ट्रिपल डिफेंस बजट, डबल आर्म्ड फोर्सेस सैलरीज। ठीक है, और इसके बारे में अब सोचा भी जा रहा है। उसके बाद है जी पीआईए की निजकारी की दूसरी बार कोशिशें जो है वो तेज कर दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो एफबीआर का सालाना टैक्स हदफ 14,000 रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 इजाफे की तजवीज़। सुपर टैक्स, रियल एस्टेट और अवामी रिलीफ की तजावीज़ भी पेश कर दी गई। हुकूमत तनख्वाहदारों को समेत मुख्तलिफ तबकों के लिए रिलीफ के ख्वाहां। आईएमएफ का सूबाई अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का फैसला। ये जनाब कुछ खबरें दी, ठीक है, जो आपके सामने रखी। और एक खबर देख लीजिए और कि पाकिस्तान रेवेन्यू नियरली डबल इन 2 ईयर्स में जो पाकिस्तान का रेवेन्यू वो तकरीबन डबल हो गया है, 9.6 ट्रिलियन टू ऑलमोस्ट ₹18 ट्रिलियन। ठीक है, इन द जस्ट 2 ईयर्स, यानी कि पहले था आप देख सकते हैं 9.6 और अब 18 हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। This increase are driven by the better tax collection, new taxes, and the support from the central bank has raised the revenue to GDP from 11.4% to 15.8%. उसके बाद है जी कि बजट 2026 इंश्योरेंस इंडस्ट्री सीक्स रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ द डबल टैक्सेशन, सेज द जो आईएपी चेयरमैन, इन्होंने कहा जी कि ये पॉजिटिव है, यानी कि ना उसके लिए इंश्योरेंस के लिए। उसके बाद है जी कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज की तरफ से है कि सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइंस, यानी कि एसएनजीपी, ओगरा अप्रूव 6.6% हाइक इन द गैस प्राइस। एसएनजीपी बाय मेंटेन्ड गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन विद इन 40 डेज। एसएनजीपी के लिए पॉजिटिव है। सिस्टम लिमिटेड जो है ये अपनी अनाउंसमेंट कर चुका है और इन्होंने ये आप देख सकते हैं, इन्होंने बुक क्लोजर डेट भी दे दी है जब ये अपना स्प्लिट होके 10 फेस वैल्यू 2 पे आ जाएगी और जिसके पास जितने शेयर होंगे वो 5 गुना बढ़ जाएंगे।
तो दोस्तों ये आज की खबरें थी। अब जरा आते हैं कैंडल की तरफ। कैंडल देखें, मार्केट ने आज 1,20,300 से ऊपर 600-700 तक गई, लेकिन 1,20,600-700 के करीब मार्केट को रिजेक्शन का सामना हुआ और मार्केट नीचे, मार्केट डाउन साइड पे आई और मार्केट में एक टाइम पे तकरीबन 800 पॉइंट निकल गए, लेकिन मार्केट ने उसके बाद जो है रिकवर की है। लेकिन रिकवर करने के बाद दोबारा मार्केट एंड टाइम पे इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को आई। तो दोस्तों वजह के देखें, मार्केट 2 दिन बढ़ती है तो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आती है। अभी इन्वेस्टर वेट एंड सी कर रहे हैं कि बजट में क्या क्या मामलात होते हैं, उस तरह से मार्केट रिगार्डिंगली परफॉर्म आगे करेगी। तो कल स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर आ सकता है, उसके बाद मार्केट आपकी बेहतर हो सकती है और फंटास्टिक इंशाल्लाह चलेगी। टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट का वही लेवल 1,20,700 और 1,21,500, ये अगली तेजी के लिए ये टारगेट्स लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कल अगर ये टारगेट मार्केट कवर कर लेती है तो मार्केट एक नई तेजी की तरफ जा सकती है। अदरवाइज डाउन साइड पे 1,19,000 और 1,18,500 और उसके बाद 1,18,200 के ये लेवल हैं, सपोर्ट लेवल। मार्केट यहाँ से रीबाउंड हो सकती है, तो कोई भी जो डिप है वो मार्केट के लिए एज अ बाइंग होगी। ठीक है, तो बाकी 3 स्टॉक हैं जी, वो उसकी तेजी नजर आ रही है। ठीक है, इस सेक्टर की सुनी गई है टेक्सटाइल की, क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड वगैरह के मामला सेटल हो रहे हैं और टेक्सटाइल के हवाले से काफ़ी मुस्बत खबरें, इसमें कोई अच्छी ट्रेड हो सकती है। और इसके लिए जो स्टॉक्स हैं जो कि आपको ब्रेकआउट करके दिखा सकते हैं, यानी कि अच्छी लंबी रैली दिखा सकते हैं, इनमें क्या जी, बनु वुलन मिल्स लिमिटेड, इंटरलूप लिमिटेड और CTM है जी, कॉलोनी टेक्सटाइल। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद।